उत्तराखंड में 2027 की सियासी जंग अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर उन सीटों पर पार्टी की कमान कौन संभालेगा, जहां कभी कांग्रेस ने जिन नेताओं को अपना मजबूत चेहरा मानकर मैदान में उतारा था, आज वही नेता पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ खड़े हैं। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में करीब 20 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं, जहां 2022 के कांग्रेस प्रत्याशी अब पार्टी का हिस्सा नहीं। यानी 2027 से पहले कांग्रेस को सिर्फ नए उम्मीदवार नहीं खोजने हैं, बल्कि कई सीटों पर अपना संगठन और राजनीतिक जमीन भी दोबारा तैयार करनी होगी। इस सियासी बदलाव का सबसे बड़ा असर उत्तरकाशी जिले में दिखाई देता है। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री पर 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले चेहरे अब भाजपा में जा चुके हैं। पुरोला से मालचंद, यमुनोत्री से दीपक विजलवाण और गंगोत्री से विजयपाल सचवाण अब कांग्रेस के साथ नहीं है। यानी जिस जिले में कांग्रेस के पास कभी तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार थे, वहां अब पार्टी को नए सिरे से चेहरे और नेतृत्व तैयार करना होगा। सिर्फ उत्तरकाशी नहीं, टिहरी से धन सिंह नेगी, धनौल्टी से जोत सिंह बिष्ट, पौड़ी से नवल किशोर और लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई रावत, चौबट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत और बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी जैसे नाम भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसके अलावा खानपुर से सुभाष चौधरी, रुड़की से यशपाल राणा, कालाडूंगी से महेश शर्मा, रुद्रपुर से मीना शर्मा, भीमताल से दान सिंह भंडारी, बागेश्वर से रंजीत दास और धर्मपुर से दिनेश अग्रवाल भी अब कांग्रेस में नहीं है। वहीं डोईवाला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट के निधन के बाद पार्टी के सामने वहां भी नए नेतृत्व की चुनौती है। यानी तस्वीर साफ है, कांग्रेस को 2027 के चुनाव से पहले कई सीटों पर अपनी दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाना होगा। लेकिन असली चुनौती सिर्फ उम्मीदवार तय करने की नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या नए चेहरे उन नेताओं के मुकाबले प्रभावी चुनौती पेश कर पाएंगे, जो कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब भाजपा के साथ है। यही वजह है कि आने वाले समय में टिकट के साथ साथ संगठन को मजबूत करना कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। भाजपा नेता जोत सिंह बिष्ट का दावा है कि कांग्रेस को अपने नेताओं के जाने से बड़ा नुकसान हुआ है और भाजपा के पास अधिकांश सीटों पर मजबूत नेतृत्व मौजूद है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कई नेता संगठन मजबूत करने के बजाय अपने लिए सुरक्षित सीटें तलाश रहे और 2027 में भाजपा पहले से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। लेकिन कांग्रेस इस चुनौती को उतना बड़ा नहीं मान रही। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी के पास योग्य और मजबूत उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं।